दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के दर्रे। और ये जो दर्रे हैं जिसे इंग्लिश में हम पास कहते हैं, ये होते क्या हैं तो इसको समझ लीजिए आप। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए जो निचला स्थान होता है, पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा निचला स्थान जो एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए मार्ग प्रदान करता है, ऐसी स्थलाकृति को, ऐसी टोपोग्राफी को हम दर्रा या इंग्लिश में हम इसे पास कहते हैं। ये जो पास होते हैं, इन पास पर पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी मार्ग बनाए जाते हैं, सड़कों का निर्माण होता है, रेल मार्ग का निर्माण होता है, जो पर्वतीय राज्यों में आवागमन की सुविधा हमें प्रदान करते हैं या एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें मार्ग प्रदान करते हैं या रास्ता प्रदान करते हैं, क्योंकि इस पर मार्ग बनाए जाते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं जो दर्रे हैं, दर्रों का निर्माण कैसे होता है, दर्रे क्या होते हैं। तो देखें, जो दर्रे होते हैं, दर्रे जैसे मैंने आपको बताया, पर्वतीय क्षेत्र में निचला स्थान जो एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। इनका निर्माण खासकर विवर्तन की क्रिया से होता है, हलचल की वजह से होता है। इन दर्रों का जो निर्माण होता है, कई बार जो नदियां होती हैं, नदियां लगातार तली का अपर्दन करते रहती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, इस वजह से भी दर्रों का निर्माण हो जाता है। जैसे आज हम देखेंगे बहुत सारी जो नदियां हैं वो दर्रों का निर्माण करती हैं। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी जोजिला दर्रे का निर्माण करती है या जोजिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। वैसे ही आपने सुना होगा, सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है जोलेपला दर्रा। ये जो जोलेपला दर्रा है, इस दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी करती है या तिस्ता नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो नदियां भी दर्रे का निर्माण करती हैं, विवर्तन की क्रिया से भी दर्रों का निर्माण होता है। बड़ी मात्रा में जो भूस्खलन होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो नीचे आ जाती हैं, उसकी वजह से भी दर्रों का निर्माण होता है। तो चलिए, दर्रे कई तरीके से बनते हैं, भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, उस वजह से भी दर्रों का निर्माण होता है। तो ये तो हमने देख लिया दर्रों का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी। तो भारत में बहुत सारे दर्रे हैं और ये जो दर्रे हैं खासकर हिमालयी क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। भारत के अधिकांश दर्रे हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। आपको पता ही है, जो हिमालय है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय पर्वत का विस्तार है और इस हिमालय पर्वत में बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दर्रे किन राज्यों में मिलेंगे? तो भारत के उन राज्यों में ये दर्रे देखने को मिलेंगे जिन राज्यों का विस्तार हिमालय पर्वत पर है, या जो राज्य हिमालय पर्वत पर स्थित हैं उन्हीं राज्यों में दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो भारत का एक राज्य मिलेगा आपको सिक्किम, और इधर आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में तो आपको एक राज्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, और कुछ दर्रे आपको मणिपुर में भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो हिमालय के कुछ दर्रे हैं जिनकी चर्चा मैं अभी करूंगा। इसके अलावा भारत में जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट में भी आपको 4 दर्रे देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा भी मैं अभी करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक दर्रों पर बात करते हैं और इनकी डिटेल भी देखते हैं। और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर में आपसे दर्रे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा पहले आपको पता ही है जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चला गया है। तो जो काराकोरम है, काराकोरम एक ऐसा दर्रा है जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखना पहला फैक्ट, आप भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। और आपको पता होना चाहिए ये जो काराकोरम दर्रा है, ये दर्रा ट्रांस हिमालय का एक पर्वत है। आपको पता है जो ट्रांस हिमालय है वो भी 4 श्रेणी में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों ही श्रेणियां हमारे भारत में हैं, जबकि कैलाश जो है वो तिब्बत में है। तो जो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम पर्वत है, इसी काराकोरम पर्वत पर ये काराकोरम दर्रा स्थित है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस काराकोरम दर्रे के पास ही चीन, क्योंकि चीन का ये वाला क्षेत्र, क्योंकि 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के इस क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था, इसलिए इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है अक्षाई चीन। सुना होगा आपने। तो जो अक्षाई चीन है, यहां से होकर के काराकोरम दर्रे के पास से चीन एक मार्ग बना रहा है जिसका भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी कर रहा है। तो क्लियर हुआ आपको काराकोरम दर्रा किस स्टेट में? तो लद्दाख में। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं दूसरे दर्रे की, इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। और ये जो बुर्जिला दर्रा है ये लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र का हिस्सा है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। अभी देखिए जो बुर्जिला दर्रा है ये पीओके वाला जो क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है गिलगित। क्या नाम है? गिलगित। तो आप लिखते भी चलिएगा। तो यहाँ पर है गिलगित और नीचे है श्रीनगर। क्या है भाई? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो आपको यदि श्रीनगर से गिलगित जाना है तो आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे? आप बुर्जिले दर्रे से होकर के जाएंगे। तो याद रहेगा आपको, बुर्जिला दर्रा कहाँ के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो ये श्रीनगर से गिलगित के लिए मार्ग प्रदान करता है। श्रीनगर नीचे है और जो गिलगित है वो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। क्या ये बात समझ में आई आपको? हालांकि अब ये भी जो हिस्सा है वो किस में चला गया है? लद्दाख में। इसलिए ये किस केंद्र शासित क्षेत्र का दर्रा हो गया? ये भी लद्दाख का दर्रा हो गया। तो काराकोरम, बुर्जिला दोनों ही लद्दाख के हो गए। लद्दाख का तीसरा दर्रा हम देखते हैं, इसका नाम है, ये पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअली में पॉइंट नहीं बनता, ये इस तरीके का सिंबल बनता है दर्रे का, क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने पॉइंट के रूप में दिखा दिया है। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा, ये लिखा हुआ है मैंने इधर, जोजिला दर्रा। तो ये भी लद्दाख का हिस्सा है जोजिला दर्रा। और ये जो जोजिला दर्रा है, इस दर्रे से होकर के हम, ये यहाँ पे लद्दाख में, यहाँ पर लद्दाख का एक शहर है जिसका नाम है लेह। क्या नाम है भाई? लेह। तो लेह से यदि आपको श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे? आप जोजिला दर्रे से होकर के जाएंगे। तो जोजिला दर्रा लेह से श्रीनगर के लिए या श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और आपको एक बात बता दूं, ये वही दर्रा है जिससे होकर लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जोजिले दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, या इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया नदियां भी दर्रों का निर्माण करती हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो लेह से श्रीनगर जाना है तो आप जोजिले दर्रे से होकर के जाएंगे जो लद्दाख में है। तो काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, ये तीनों ही दर्रे आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए, लद्दाख से लगा हुआ जो केंद्र शासित क्षेत्र है ये वाला, इसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में दो दर्रे मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा आपको पीर पंजाल दर्रा। ये जो पीर पंजाल दर्रा है आपको पता होना चाहिए, ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। और ये जो पीर पंजाल पर्वत है ये मध्य या लघु हिमालय का हिस्सा है। तो मध्य या लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत कहा जाता है। और इसी पीर पंजाल पर्वत पर ये दर्रा स्थित है जो दक्षिण पश्चिमी जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई ये चीज? इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा मिलेगा आपको जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। और ये जो बनिहाल दर्रा है यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। तो याद रहेगा जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो दो दर्रे देखिए हमने जम्मू कश्मीर में, एक तो पीर पंजाल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा। तो याद रखिएगा जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। चलिए, तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर से आप इधर नीचे आएंगे तो आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी आपको कुछ दर्रे मिलेंगे जिसमें से हमने हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों को यहाँ पर लिया हुआ है। एक है शिपकिला दर्रा, एक है बाड़ालाचाला दर्रा और एक है रोहतांग दर्रा। ऐसे याद रखो। इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए आप हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। रोहित बड़ा शरारती है। रोहित बड़ा शरारती है। रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, बड़ा से हो गया बाड़ालाचाला दर्रा और शरारती है तो उससे हो गया शिपकिला दर्रा। ठीक है, या शराब भी याद रख सकते हो, शराब, हिमाचल की शराब। शाह से शिपकिला, रा से रोहतांग दर्रा, बा से बाड़ालाचाला दर्रा। क्लियर? तो आप रोहित बड़ा शरारती है ये याद रखें हिमाचल प्रदेश के दर्रों के लिए ट्रिक। चलिए, तो जिसमें हमने देखा शिपकिला दर्रा। अभी जो शिपकिला दर्रा है
इसी सिपकिले दर्रे से होकर के तिब्बत से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। तो याद रहेगा आपको, तो सा से सतलज, सा से शिपकिला, ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से। और ये जो शिपकिला दर्रा है ये भारत में शिमला से होकर के तिब्बत के लिए मार्ग प्रदान करता है। यदि आपको शिमला से तिब्बत जाना है तो हिमाचल प्रदेश में आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे? शिपकिले दर्रे से। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो किस नदी ने शिपकिले दर्रे का निर्माण किया? सतलज नदी ने। उसके बाद देखिए आपको एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बाड़ालाचाला दर्रा। ये जो बाड़ालाचाला दर्रा है ये दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है और इस दर्रे से होकर के आप मंडी से लेह के लिए जाते हैं। तो मंडी कहाँ पर? मंडी हिमाचल प्रदेश का शहर है और जो लेह है वो लद्दाख का शहर है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश में मंडी से लेह के लिए जाना है तो आप बाड़ालाचाला दर्रे से होकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो अगला दर्रा है इसका नाम है रोहतांग दर्रा। तो ये है भाई रोहतांग दर्रा, और जो रोहतांग दर्रा है आपको पता होना चाहिए यहीं से रावी नदी का उद्गम होता है, या रावी नदी यहीं से होकर के आगे बढ़ती है। कई बात समझ में आई? तो रावी नदी यहीं से पश्चिमी भाग में जाती है। क्लियर हो गया आपको रोहतांग? ठीक है, और एक और नदी है रावी के अलावा चिनाब नदी। चिनाब नदी भी इसी दर्रे से होकर के निकलती है। तो चिनाब और रावी दोनों ही नदियों का जो उद्गम है वो इसी दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से। याद रखिएगा, रहेगा याद आपको? चलिए, तो 3 दर्रे देख लिए हमने। ट्रिक याद रहेगी हिमाचल की, रोहित बड़ा शरारती है। ठीक है, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचाला दर्रा। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड के भी हमने यहाँ पर 3 दर्रों का उल्लेख किया हुआ है। एक है माना दर्रा, एक है नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड के दर्रे की भी एक ट्रिक आप याद रखिएगा, नीति को मना लिया, है ना? तो याद रहेगा आपको, नीति को मना लिया। नीति को तो नीति से नीति दर्रा, मना तो माना दर्रा और लिया से लिपुलेख दर्रा। तो नीति को मना लिया, ये याद रखें उत्तराखंड की ट्रिक दर्रों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक दर्रा है माना दर्रा उत्तराखंड का। ये जो माना दर्रा है उत्तराखंड में, इसी दर्रे के पास एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है नंदा देवी। तो नंदा देवी अभ्यारण्य आपको माना दर्रा में मिलेगा और इसी माना दर्रे के पास एक काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एक झील है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने देखा है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो सिक्किम में है जिसका नाम है चोलामू झील। ठीक है, तो देवताल झील जो है वो माना दर्रा के पास है। तो नंदा देवी अभ्यारण्य और देवताल झील आपको माना दर्रा के पास मिलेगा। इसके अलावा अगला दर्रा है नीति दर्रा। तो ये जो नीति दर्रा है ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक तीसरा दर्रा है उत्तराखंड में जिसका नाम है लिपू लेक दर्रा, और ये जो लिपू लेक दर्रा है ये भी उत्तराखंड राज्य में है। एक बात याद रखें, लिपुलेख दर्रे को 1992 में भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए खोला गया था। 1992 में भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस लिपुलेख दर्रे को खोला गया था, जिसे 2006 में पुनः बंद कर दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगा आपको लिपुलेख दर्रा। और ये जो तीनों ही दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये जो भारत के जो तीर्थयात्री हैं, जो हमारे देश के धर्मावलंबी हैं, उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। तो हमारे जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो किन दर्रों से होकर के जाएंगे? तो उत्तराखंड के इन्हीं दर्रों से होकर के जाएंगे। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के बाद एक देश मिलेगा आपको यहाँ पर, नेपाल। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको मिल जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम में भी आपको कुछ दर्रे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सिक्किम में यहाँ 2 दर्रे आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे, 2 बड़े दर्रे हैं। एक का नाम है, सिक्किम के उत्तर में मिलेगा आपको नाथुला और सिक्किम के दक्षिण में मिलेगा आपको जोलैपला। तो नाथुला और जोलैपला दर्रा, तो ऐसे याद रखो आप,
इसको नाज भी याद रख सकते हो, नाथुला और जोलेपला, या नाथूराम को जेल, ऐसे भी याद रख लो, तो ये भी एक ट्रिक है। तो नाथुला और जोलेपला। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नाथुला दर्रे की। आपको पता होना चाहिए भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा व्यापार किसी दर्रे से होता है, तो वो नाथुला दर्रे से होता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए फेमस है नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध की वजह से 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में ओपन कर दिया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध की वजह से नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में खोल दिया गया। चलिए आगे। इसके बाद जो सिक्किम का दूसरा दर्रा है उसका नाम है जोलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोलेपला दर्रा, जो सिक्किम के या नाथुला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। इस दर्रे की विशेषता ये है कि इसी दर्रे से होकर के भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। तो याद रहेगा आपको, तिस्ता नदी किस दर्रे से होकर के आती है? जोलेपला दर्रे से होकर के जाती है। और या बोल सकते हो आप, जोलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया? तो तिस्ता नदी ने जोलेपला दर्रे को निर्मित किया है। क्लियर? सिक्किम से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिलेंगे जिसमें खासकर अरुणाचल प्रदेश फेमस है दर्रों के लिए, और मणिपुर में भी आपको एक मुख्य दर्रा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने दर्रे लिखाए इतने ही दर्रे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसको आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, यहाँ पर जो पहला दर्रा मिलेगा आपको, इसका नाम है बोमडिला। क्या नाम है भाई? बोमडिला दर्रा। और ये जो बोमडिला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। ये दर्रा है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में घाटी है जिसका नाम है तवांग घाटी। याद रखिएगा, ये जो तवांग घाटी है, तवांग घाटी से होकर के हम तिब्बत के लिए जाते हैं, या तवांग घाटी से तिब्बत के लिए मार्ग प्रदान करने वाला जो दर्रा है, इसका नाम है बोमडिला दर्रा। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी से तिब्बत के लिए जो आप जाएंगे तो आपको किस दर्रे से जाना होगा? बोमडिला दर्रे से। उसके बाद जो दूसरा दर्रा है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये यांगयाप दर्रा। और ये जो यांगयाप दर्रा है, ये दर्रा भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा। इस दर्रे से होकर के भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर के भारत में आएगी? यांगयाप दर्रे से। और ये जो यांगयाप दर्रा है, बोल सकते हो इस दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। इसी दर्रे को पार करके जब ये मेघालय में आ जाती है और उस मेघालय की सीमा बनाते हुए जब असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब यही नदी बांग्लादेश में आ जाती है तो इस नदी को हम जमुना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो नदी एक है, नाम अनेक हैं। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जिस दर्रे का निर्माण हुआ उसका नाम है यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक तीसरा दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। और ये जो दीफू दर्रा है, ये भारत, म्यांमार, चीन, ये तीनों ही देशों की सीमा पर स्थित है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 देशों की सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा, जो भारत, म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है। और किस स्टेट में है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को देता हूं, उसका नाम है बोदिया। क्या है? बोदिया। ठीक है ना? बारिश के समय आप कुछ बोते हैं, बीज बोते हैं, है ना, कुछ पौधा लगाते हैं, तो ऐसे याद रखो बोदिया। तो बो से बोमडिला, डी से दीफू दर्रा, और या से यांगयाप दर्रा, बोदिया, है ना। आप भी अपने स्तर पर ट्रिक बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे याद रख लीजिए, बोदिया, तो ये याद रखो। तो यहाँ के दर्रे हैं आप। इसके बाद आपको मणिपुर में एक दर्रा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर में जो दर्रा है इसका नाम है तुजू दर्रा। तो याद रहेगा तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है भाई? तुजू दर्रा ये आपको मणिपुर में मिलेगा। तो भारत के
मणिपुर राज्य में स्थित एक दर्रा जिसका नाम है तुजू दर्रा। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलो, तो ये हमने देख लिया हमारे नॉर्थ ईस्ट के दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, देफू और मणिपुर में आपको मिल गया तिजू दर्रा। तो ये अभी तक हमने जितने भी दर्रे देखे वो हिमालय पर स्थित हमने दर्रों को देखा। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय के अलावा भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी जो घाट है, यहाँ पर भी आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। देखा था हमने भारत के पश्चिमी तट को या पश्चिमी घाट को हम 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा तट? महाराष्ट्र का जो तट है उसको हम बोलते हैं कोंकण तट, कर्नाटक का जो तट है उसको हम कन्नड़ तट कहते हैं और केरल का जो तट है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो याद रखना, जो कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट में कोई दर्रे नहीं है। कोंकण और आपको मालाबार तट में ये दो दर्रे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे 4 दर्रे यहाँ पर स्थित हैं, जिसमें सबसे पहला दर्रा है, इसका नाम है थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। तो जो थालघाट दर्रा है, ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में स्थित दर्रा कौन सा है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में स्थित और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट में जो दर्रा है इसका नाम है थालघाट दर्रा। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थालघाट दर्रा। ये आप याद रखें, ये जो थालघाट दर्रा है, यदि आपको मुंबई से नासिक जाना है, आपको नासिक अंदर है, मुंबई समुद्र तट पर है, तो आपको कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करेगा? थालघाट दर्रा। मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है थालघाट दर्रा, इसको आप याद रखें। इसके बाद कोंकण तट पर ही थालघाट दर्रे के दक्षिण में आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। यदि आपको मुंबई से पुणे जाना है, यदि आपको मुंबई से पुणे जाना है तो ये भोरघाट दर्रा आपको मार्ग प्रदान करेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप सीधे मालाबार तट में। तो मालाबार तट में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक का नाम है पालघाट दर्रा और एक का नाम है सिनकोट दर्रा। अब ये जो पालघाट दर्रा है, ये दर्रा 2 पर्वतों के बीच स्थित है। इन 2 पर्वतों का नाम है अन्नामलाई पर्वत। पालघाट दर्रा 2 पर्वतों पर स्थित है, एक का नाम है अन्नामलाई पर्वत और एक का नाम है नीलगिरी पर्वत। तो याद रहेगा, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत के बीच में ये पालघाट दर्रा स्थित है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत के बीच में ये पालघाट दर्रा स्थित है। और ये जो पालघाट दर्रा है, ये 2 बड़े शहरों के लिए मार्ग प्रदान करता है। और वो जो 2 शहर हैं उनका नाम है कोच्चि टू कोयम्बटूर। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। और कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा शहर है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो कोच्चि को से कोयम्बटूर के लिए मार्ग प्रदान करने वाला जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि से कोयम्बटूर के लिए मार्ग प्रदान करने वाला जो दर्रा है उसका नाम है पालघाट दर्रा। तो याद रहेगा आपको, पालघाट दर्रा अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बीच स्थित है, जो केरल के कोच्चि शहर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद आ जाइए, लास्ट जो दर्रा है दक्षिण भारत का, इसका नाम है सिनकोट दर्रा। ये भी मालाबार तट में है, मालाबार तट का सबसे दक्षिणी दर्रा है। सिनकोट दर्रा एक पर्वत पर स्थित है जिसका नाम है इलायची पर्वत या कार्डमम पर्वत। ये कार्डमम या इलायची पर्वत पर स्थित दर्रा है और ये दर्रा 2 बड़े शहरों को जोड़ता है। केरल की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम। तो तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है मदुरई। तो तिरुवनंतपुरम से अगर आपको मदुरई जाना है तो आप सिनकोट दर्रे से होकर के जाएंगे। क्लियर हुई ये चीज? तो इलायची पर्वत पर स्थित है सिनकोट दर्रा, जो केरल के त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। आपको पता होना चाहिए, मीनाक्षी देवी के मंदिर के लिए फेमस है मदुरई, जहां से होकर के एक नदी निकलती है, उसका नाम है वैगई नदी। तो वैगई नदी के तट पर स्थित वो शहर मदुरई।
क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो ये चारों दर्रे के लिए क्लियर है। सबसे पहले थाल घाट, फिर भोल घाट, फिर पाल घाट और फिर सिनकोट दर्रा। इसके बाद बहुत से लोग एक और दर्रा मानते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर, जिसे कभी खानदेश के नाम से भी जाना जाता था। ये जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वो सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? सतपुड़ा पर्वत पर। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व काफी फैला हुआ है, और जो सतपुड़ा पर्वत पर काफी ऊंचाई पर स्थित एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर, तो उसी के नाम पर एक दर्रा बोल दिया, बुरहानपुर दर्रा। तो ये आप याद रखें, जब भी प्राचीन काल में या मध्य काल में मिडाइवल हिस्ट्री में उत्तर भारत के शासक दक्षिण में जाते थे तो उस समय सड़कों का निर्माण नहीं था, रेल नेटवर्क का विकास नहीं हो पाया था, तो घोड़ों से जाया करते थे, पर्वतीय क्षेत्र को उन्हें पार करना होता था। तो दर्रे जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्र का निचला स्थान होता है। तो ये लोग उत्तर भारत के जो शासक हैं वो बुरहानपुर में स्टे करते थे, रुकते थे, और यहाँ जो निचला भूभाग है वहां से होकर के फिर दक्षिण भारत के लिए प्रवेश करते थे। तो दक्षिण भारत जाने के लिए मार्ग प्रदान करने वाला जो दर्रा माना गया वो कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रा क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में अब इस दर्रे का उतना महत्व नहीं रह गया है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में मिलेगा, बुरहानपुर जिले में। क्लियर है? तो आज हमने देखा हिमालय में स्थित सारे के सारे दर्रे, मतलब अधिकांश दर्रे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रे, और मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर दर्रा। तो मुझे लगता है आपको दर्रे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनकी जो मैंने डिटेल आपको बताई है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है किस शहर को कौन से शहर के लिए जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।